हेलो एवरीवन, राधे राधे एवरीवन। माय नेम इज सिद्धम। आज लेके आया हूँ एक खतरनाक टॉपिक साइंस में आवर सोलर सिस्टम। एक लोग बोल रहा था शिवांश मौर्य आई थिंक नाम है, वो बोल रहा था भैया सोलर सिस्टम के बारे में लाइए, तो मैं ला दिया सोलर सिस्टम के बारे में एक फुल वीडियो। और एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे लिए है और हमारे नेचुरल चीज़ों के लिए है कि हम कैसे उनको ग्रोथ करें। ये सब चीज़ें इनमें आ जाती हैं, राइट। तो देखिए, जो सोलर सिस्टम है इसको सबसे पहले समझते हैं कि हिंदी में क्या बोला जाता है। सोलर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है सौरमंडल। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में क्या बोला जाता है? सौरमंडल। और ये जो सोलर सिस्टम है इनमें इंक्लूड होती हैं, क्या इंक्लूड होती हैं? सन, क्या इंक्लूड होता है? आपका सन इंक्लूड होता है। दूसरा होता है 8 प्लैनेट्स एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट्स लाइक मून वगैरह जैसे हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, कमेट्स हो गए, ये सारी चीजें इनमें इंक्लूड होती हैं। देखो, जो सोलर सिस्टम है आपका, एक प्रकार से ऐसी चीजें हैं कि ये सोलर सिस्टम सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं है। इतनी सोलर सिस्टम है, इतनी सोलर सिस्टम है कि बहुत सारे सोलर सिस्टम है, बहुत सारे सोलर सिस्टम है कि आप गिन नहीं सकते, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। सोलर सिस्टम ब्रह्मांड में, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो ये तो हमारा नॉर्मल सी चीजें हैं। हम एक नॉर्मल सी चीज में रह रहे हैं। अगर कंपेयर किया जाए किससे? वर्ल्ड से, पूरे संसार से, पूरे यानी कि किया जाए तो, राइट। हम बात करते हैं जो सन है हमारा, एक सन, सूर्य। तो सूर्य जो होता है ये सेंटर में होता है किनके? प्लांट के, प्लैनेट्स के। जो हमारे ग्रह होते हैं यानी कि प्लैनेट्स होते हैं, क्या होते हैं? प्लैनेट्स। कितने? 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स? 8। और हमारा जो सन होता है यहाँ सेंटर में होता है। सन क्या है? सेंटर में होता है। और प्लैनेट्स हमारे ऐसे ऐसे करके सभी यानी कि इसके सारे चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं। तो इनमें रिवोल्यूशन से एक चीज याद आया, अभी हम बात करेंगे रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है, इन पर भी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक टॉपिक हो गया। दूसरा बढ़ते हैं, अब स्टार भी आते हैं इनमें, तो स्टार को समझते हैं कि स्टार क्या है। चलिए बात करते हैं स्टार्स में। तो जो स्टार्स है हमारा, एक ये छोटी दिखती है लेकिन ये बहुत बड़ी होती है। हम इसे काफी दूर से देखते हैं, इसलिए हम काफी दूर नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा दूर है ये। तो ये जो स्टार्स हैं छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि हम बहुत दूर से देखते हैं, बहुत दूर से, जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता कितने किलोमीटर्स। किलोमीटर्स में तो नहीं गिने जा सकते। देखो, ये जो हमारा स्टार्स है इनमें सन भी आता है। अब भाई, सन इतना बड़ा क्यों दिखता है? सन हमारा इतना बड़ा क्यों दिखता है, ये बात भी उठ गया। जो सन है हमारा, हम जो स्थानीय ग्रह प्रणाली के निकट से देखते हैं इतना, इसके कारण ये जो हमारा सन है बड़ा दिखता है। लेकिन अगर एक इंटरेस्टिंग वाली बात बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको पता है जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है वो सूर्य से बड़ा है या फिर छोटा? एक बार सोचिए, एक बार सोच के बताइए, क्या ये बड़ा है या फिर छोटा? तो देखो, जो ये सन है हमारा, अर्थ से मैं बता दूं, आप लोग को लग रहा होगा ये छोटा है अर्थ, लेकिन बिल्कुल नहीं। अर्थ छोटा ही है, अर्थ छोटा है। और कितना छोटा है वो भी आप बता दूं तो हैरान हो जाओगे। 109 गुना बड़ा है आपका ये सन। किसके कंपेयरिंग में? अर्थ के कंपेयरिंग में 109 गुना। कितना? 109 गुना बड़ा है सूर्य। ये एक प्रकार का स्टार ही है, एक प्रकार का स्टार ही। अब सोच लो, इतना बड़ा ये है स्टार, तो अर्थ तो हमारी एक छोटी सी है, छोटी सी। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए, कोई पूछ लिया कि अर्थ बड़ा है या फिर हमारा सन, या सन यानी कि स्टार, तो आप क्या बताओगे? तो आप बता देना डायरेक्टली कि सन हमारा बड़ा है। किससे? सन से। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि आपका जो सन है वो स्टार है ना, आप स्टार है, तो आपका ये जो अर्थ है ये क्या है? अर्थ हमारा प्लैनेट्स है। क्या है? अर्थ हमारा प्लैनेट्स है। अर्थ हमारा प्लैनेट्स है। समझने की कोशिश करना है। जो सन अगर पूछ लेगा प्लैनेट्स के नाम बताओ, तो आप ये मत बता देना सन, मार्स, सन मरकरी,
मरकरी, मार्स, वेनस है, ये सब कुछ मत बताना। सन एक स्टार है, एक तारा है, इसको आप प्लैनेट्स में नहीं जोड़ सकते, ये गलत है। अगर आप अर्थ को प्लैनेट्स में जोड़ेंगे ये सही है, अगर अर्थ को आप स्टार में जोड़ेंगे ये गलत है। तो चलिए बात करते हैं स्टार पे। हम आ रहे थे, जो स्टार है हमारा वो इनको ग्रुप होता है, जो कि ग्रुप को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टोलेशन। कंस्टोलेशन कंस्टलेशन कंस्टलेशन इज a group of किसका? स्टार्स का। स्टार्स का ये ग्रुप है, स्टार्स का क्या है? ग्रुप है। स्टार्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? कंस्टलेशन। कंस्टलेशन क्या बोला जाता है? कि ग्रुप है किसका? एक स्टार्स का, कई सारे स्टार्स है, उनका ग्रुप कौन सा है? कंस्टलेशन, राइट। अब जो स्टार्स है इनमें गैस, डस्ट, हीट यानी कि उष्मा, हीट और प्रकाश वगैरह आ गया इसमें सारी चीजें। इनमें क्या? स्टार्स में, कि आपकी सारी चीजें किसमें है? स्टार्स में। गैसेस हैं, हीट है, ऐसे कई सारे डस्ट हैं, ये हमारे सब चीजें इसमें है। कई प्रकार के गैसेस हैं स्टार्स में, राइट। अगर हम पूछे कि अगर हमारा अर्थ है तो अर्थ क्या स्टार्स से बड़े हैं, जो हमारा अर्थ है स्टार्स से बड़ा है या फिर छोटा है, तो हम ये नहीं कह सकते या फिर बड़ा है या फिर छोटा है, क्योंकि कई सारे जो हमारे स्टार्स हैं हम गिन तो सकते नहीं स्टार्स को। तो कई सारे स्टार्स हैं जो अर्थ से छोटे हैं और कई सारे स्टार्स हैं जो अर्थ से बड़े हैं, लाइक सन। 109 गुना आप सोच नहीं सकते, 109 गुना, 1, 2 गुना, 3 गुना, ये शायद तो छोटी सी बात है। लेकिन अगर बोल दिया जाए 109 गुना यानी कि बहुत ज्यादा, 100 से भी ज्यादा, 109 गुना यानी कि हमारा सूर्य इतना बड़ा है, सोच सकते हो, एक स्टार ही है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इस जो अर्थ है वो स्टार, कई सारे स्टार्स हैं जो छोटे भी हैं, कई सारे स्टार्स हैं अब बड़े भी हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इनके आगे की चैप्टर को, आगे की टॉपिक। चलिए आप पढ़ते हैं 8 प्लैनेट्स के बारे में कि को कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे लिखे गए सारे हैं जो 8 प्लैनेट्स है। पहला तो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, वेनस, नेपच्यून। अब देखो इसमें से प्रश्न क्या क्या बनते हैं कि आपका जो मरकरी है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध, और वेनस को हिंदी में बोलते हैं शुक्र, अर्थ को तो जानते हो पृथ्वी, और मार्स को मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सेटर्न शनि, और वेनस अरुण, और आपका जो नेपच्यून है वरुण। तो चलिए समझते हैं और क्या इसमें जीके बनते हैं कि हम इन जो एग्जाम है उनमें कैसे नंबर अच्छे ला सकते हैं। देखो स्मॉल प्लैनेट्स एंड क्लोजेस्ट टू द सन, ये जो हमारा मरकरी है, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि जो सन से नजदीक वाला, सबसे नजदीक वाला प्लैनेट्स का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? आपको यहाँ पे लिखा है सबसे पहले क्लोज कौन सा है? सूर्य के मरकरी। दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट्स का नाम बताओ, तो क्या होगा? मरकरी। तो यानी कि मरकरी दो चीजों को लेकर चलता है, पहला तो सबसे छोटा होता है, दूसरा प्लैनेट्स में, और कहीं नहीं, प्लैनेट्स में वो सबसे छोटा होता है, ध्यान में रखना, प्लैनेट्स में वो सबसे छोटा होता है और सन से क्लोज होता है, यानी कि सन के एकदम पास में होता है, निकट में। अगर पूछ लिया जाए सन से सबसे पहले यानी कि सन के पास में कौन सा प्लैनेट्स है, तो आप क्या बताओगे? आप डायरेक्ट बोलना कि मरकरी, राइट। अब देखना वेनस क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट, यानी कि पूरी तरह से एकदम गर्म, ऑलमोस्ट सेम अर्थ साइज। ये क्या होता है? अर्थ के ही साइज होता है लगभग। अर्थ क्या है? सपोर्ट लाइफ। अब जानते हो अर्थ के बारे में कि अर्थ हमारा क्या है। दूसरा कवर्ड बाई ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से पूरा हमारा पृथ्वी जो है कवर है। और मार्स के बारे में, रेड प्लैनेट। अगर मार्स को अगर अगर कोई बोल रहा है कि अगर हम मार्स को दूसरे नाम से बुलाएं तो क्या बुला सकते हैं, तो रेड प्लैनेट्स के नाम से बुलाया जा सकता है। दूसरा अगर पांचवा जो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अगर इसमें से पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है,
तो आप क्या बताओगे? बृहस्पति। क्या बताओगे? बृहस्पति। जो हमारा बृहस्पति होता है वो सबसे बड़ा, यानी कि जुपिटर है वो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में। तो सैटर्न क्या है? सनी आर मेड ऑफ आइस एंड डस्ट। जो हमारा बर्फ है और बर्फीली और पूरे एक धूल से बना हुआ है, ये हमारा क्या? सैटर्न। वेनस आइस जायंट, दानव, बर्फ का दानव जिसे बोला जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन से पूरी तरीके से ये बना हुआ है, एकदम पूरा बना है। किससे? हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन से। दूसरा नेपच्यून, ये भी आइस जियांट है, पूरी तरह से बर्फीला है। और हाइड्रोजन एंड हीलियम ये रहा। अब आता है एक आपका डॉफ प्लैनेट। ये जो डॉफ प्लैनेट है ये सेम प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन इनमें इनको क्या किया गया है? जैसे कि हो गया आपका, ये पहला होता है कि प्लूटो। नेपच्यून के बाद प्लूटो भी आता था, लेकिन यहाँ पे इसको हटा दिया गया है। अब इसको हम अपने सोलर सिस्टम में नहीं लेते, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा था सही से, अपने अपने पूरे चक्र को समय पर नहीं कर रहा था। ठीक। और दूसरा होता है आपका एक केरेस होता है, CARES, केरेस होता है। मेक होता है एक, और एक होता है, कई नहीं नाम नहीं याद हो रहे, 5 होते हैं, मुझे 5 याद है। राइट। अब बात करते हैं हम रोटेशन के बारे में या रेवोल्यूशन के बारे में, यानी कि अर्थ मोशन। तो हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट हम पहले लिखेंगे। अर्थ मूवमेंट, जो हमारा अर्थ मूवमेंट है, सबसे पहला क्या आता है आपका? रोटेशन। अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट। राइट। पहला क्या आता है? रोटेशन। अब समझना रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन, इन्हीं में दोनों में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे रोटेशन। ये लाइक दैट हमारा क्या हो गया? सन। क्या है? सन। और ये हमारा क्या हो गया? अर्थ। क्या है? अर्थ। ये हमारा अर्थ है। इसको इसके सर्कल से ये मत समझना कि अर्थ हमारा बड़ा है सन से। मैंने शुरू में ही बताया था कि सन हमारा बड़ा है अर्थ से। राइट। अब चलिए देखते हैं, जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है वो रोटेशन का क्या मतलब है। आप लोग देखे होंगे कि हमारा जब सन है, सन इस साइड से इस साइड से जाता है, पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऐसे करके फिर से वहीं पे आ जाता है ना। तो वो क्या चीज है? वही तो रोटेशन है। लेकिन आप वहां पे गलत सोच रहे हैं। जो आपका सन है वो नहीं घूमता, बिल्कुल नहीं घूमता। सन नहीं घूमता, आपका घूमता क्या है? अर्थ ही घूमता है। अर्थ घूम के जब आपका रोटेशन करता है तो 24 आवर्स लेता है। जैसे कि सन आपका, सूरज सुबह क्या हुआ कि सुबह उगा और फिर शाम को समय में आ गया, यानी कि 12 घंटे, ऐसे करके। ये मुझे मालूम नहीं कि कुल कितने घंटे लेता है। फिर आपका आता है डे और नाइट। रोटेशन में क्या होता है? डे और नाइट। अब डे और नाइट का क्या मतलब होता है? एक दिन हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, लेकिन ऐसे ही समझ लो। जो आपका डे नाइट होता है, लाइक अगर मान लीजिए कोई ऐसे हमारे सूर्य, ये हमारा क्या है? अर्थ है, और ये हमारा सूर्य है। तो हम इस पर अगर लाइट मारेंगे तो ये लाइट अगर इस साइड जाएगा, समझना, लाइट क्या जाएगा? इस साइड। हम मारेंगे इस साइड जाएगा, तो लेकिन इस साइड क्या होगा? इस साइड अंधेरा होगा। तो इस साइड को बोला गया नाइट और इस साइड को बोला गया डे। अब ये जो डे और नाइट कैसे होता है? देखो, अब हमारा हाथ है, अब हमारा हाथ को देखना, ये लाइट कहाँ मार रहा है? यहाँ पे। अब ये हमारा हाथ ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला अब डे हो जाएगा और ये वाला नाइट। अब देखो यहाँ पे जो हमारा होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हमारा जो नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे नहीं होता। नॉर्थ पोल तो हमारा ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन क्या है, हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री क्या है, ये घूमी हुई है। यानी कि हमारा कैसे है? ऐसे, ऐसे पर। तो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। तो ये हो गया आपका रोटेशन। अब रिवोल्यूशन में समझते हैं कि रिवोल्यूशन क्या होता है, यानी कि दूसरा नंबर रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है हम उसके बारे में समझते हैं। देखो, रिवोल्यूशन क्या है? रोटेशन तो सेम है कि अगर हमारा जो पृथ्वी है 24 घंटा ले रही है, दिन रात कर रही है, तो हमारा वो रोटेशन होता है। अब जो हमारा 365 या 366 दिन ले रहा है, वो क्या है? देखो,
जो हमारा सन है ये तो सिर्फ इसी पर घूम रहा है, लेकिन ये क्या है, इसके चारों ओर तो भी घूमना है। अब समझना है। अब ये जो चीज है यहां पर तो पहला दिन हो गया, 1 डे। अब इसको आते आते यहां से समझना, ये यहाँ पे आपकी पृथ्वी चली 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 यहाँ पे आई, तो आपका ये हुआ 1 ईयर, या बोल दिया 1 ईयर, या बोल दो आपको 365 डेज या 366 डेज। अब 366 डेज ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो जो आपका ये 365 डेज आपका जो ये रिवोल्यूशन है, अगर ये यहां से यहां तक नाच किया गया तो ये आपका रिवोल्यूशन है। अगर पूछ लिया जाए, अगर कोई आपसे पूछा है कि रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर बताओ, तो आप क्या बताओगे? रोटेशन वो चीज होता है जो आपका 24 घंटा में तय करता है, यानी कि पृथ्वी खुद में घूमती है। अगर सन का वो चक्कर लगा रही है तो वो रिवोल्यूशन होता है, वो उसे क्या बोलोगे? रिवोल्यूशन। अगर सन का जब चक्कर लगाएगी तो रिवोल्यूशन होता है। यही भी हमारे मौसम आते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, ठंडी वगैरह, बरसात वगैरह, तो ये हमारा इसी में आता है आपका। जब इधर आए तो ऐसे ऐसे करके हुआ। अब देखो 365 से 366 दिन कैसे 366 दिन कैसे चला गया हमारा? जो 365 दिन का एग्जैक्ट यही लेता है, एग्जैक्ट नहीं लेता, एग्जैक्ट लेता है 365 दिन 6 आवर्स। 6 कितना? 6 आवर्स, 6 आवर्स लेता है। यानी कि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 चौक 24, यानी कि 24 आवर्स, यानी कि एक दिन। तो हमारा ये 4 साल में हर एक, यानी कि फरवरी को 29 फरवरी भी आता है, हर 4 साल के बाद 29 फरवरी आता है। तो 29 फरवरी वो कैसे आया? इसके अकॉर्डिंग आया, क्योंकि जो हमारा रिवोल्यूशन है वो 365 दिन 6 घंटे लेता है। उसके तहत 4 साल बाद वो 366 हो जाता है। 6 से 24 पे 4 पे गुणा करोगे 24 आएगा। ये रहा रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन अभी यहाँ पे कम समझ में आया होगा, हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। ऐसा करता हूँ कि आप सबको वीडियो काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा, और ना लगा हो तो अगली वीडियो देखना, काफी खतरनाक इंटरेस्टिंग बनेगा जब प्रैक्टिकल का इसका होगा। तो प्रैक्टिकल में हम पूरी तरीके से एक एक चीज समझेंगे। प्रैक्टिकल में क्या होता है, हम वो चीजें देख पाते हैं जो हमें समझना होता है, राइट? तो हम उसके अकॉर्डिंग अच्छे से समझेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, और चलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।